हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। मिस्टर साजिद का व्लॉग देखा है, सितारा का व्लॉग देखा है, तो इन दो व्लॉग्स पर ही बात होगी। तो अगर हम सितारा के व्लॉग से स्टार्ट करते हैं तो जो सितारा का व्लॉग था वो बड़ा ही अजीब टाइटल था कि हाई अलर्ट और घर से निकलना मना हो गया। मैं बड़ी परेशान कि अल्लाह खैर करे। पिंडी इस्लामाबाद में खुदा ना करे कुछ हो तो नहीं गया, ऐसा कुछ एज सच है तो नहीं। वैसे तो पूरी दुनिया के हालात बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं, सभी उन तमाम तर सिचुएशन से वाकिफ़ हैं। तो अल्लाह पाक हर एक के लिए आसानी करे और दुनिया में अमन अमान कायम हो, क्योंकि किसी को भी हालत जंग में रहना किसे अच्छा लगता है ना। जब अमन होगा तो चैन सुकून होगा तो ज़िंदगी जो है आगे बढ़ेगी और हर एक जो है वो अपनी अपने मामलात को लेकर सुकून और खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। खैर जी, तो मैं बड़ी परेशान हो गई। मैंने कहा चलें देखते हैं, अल्लाह खैर करे। जब वीडियो क्लिक किया तो ऐसा जो चीज़ें देखने को मिली तो मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। सबसे पहले यहाँ पर आजकल सितारा ने एक और सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जो अपना पुराना व्लॉग है ना, वो सितारा लगा के या तो लैपटॉप पर या फिर टीवी स्क्रीन पर हाइलाइट करती हैं अपने उन तमाम तर रिश्तों को कि जिनको वो आज भी इम्पोर्टेंस देती हैं। अब कहते हैं ना, समझ समझ के भी ना समझो तो मेरी समझ में वो ना समझ है। तो ये वाला सिलसिला ना इनके व्लॉग से फुल ऑन है और सितारा अगर किसी एक ट्रैक को पकड़ती है ना तो फिर उसके पीछे ही चलती चली जाती हैं, जिस तरह की उन्होंने गार्डन का ट्रैक पकड़ा हुआ है। खैर, इस बार जो है वो अलिशबा की जो शादी है, मेरे ख्याल में वही मोमेंट था जिसे सितारा ने हाईलाइट किया और दिखाया कि देखो कैसा एक रौनक लगी हुई थी। और जब भी हम गाँव जाते हैं तो हम बहुत एन्जॉय करते हैं। हत्ता कि जब हम यहाँ आ जाते हैं तो भी हमें गाँव का वो एक माहौल, वो तमाम तर मोमेंट्स, वो तमाम तर रिश्ते जो कि वाक़ईतन सितारा कहती हैं कि प्योर रिश्ते हैं, लेकिन जब सितारा का कोई इवेंट होता है, तो उस इवेंट से वो तमाम के तमाम प्योर रिश्ते ऐसे गायब होते हैं जैसे गधे के सर से सींग, है ना? इस तरह से ये तमाम तर मामलात चल रहे होते हैं। अब आकर कोई कहेगा कि आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? तो भई सितारा खुद ही तो कह रही हैं कि वो उनके मतलब इतना कोई इम्पोर्टेंट और इतना खूबसूरत उनकी लाइफ़ का मोमेंट रहता है कि जो वो विलेज में गुज़ार देती हैं ना, तो इवन जब वो सिटी आ भी जाती हैं तो इन तमाम तर मोमेंट्स को इतना मिस करती हैं कि फिर वो व्लॉग्स लगा-लगा कर अपनी उन मेमोरीज़ को रिवाइव करती हैं। खैर जी, ये तमाम तर सिलसिले मुझे लग रहा है इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सितारा कुछ चीज़ें हाइलाइट कर रही हैं, कुछ काउंटर जो साइट पर लोग हैं उनको बता भी रही हैं कि तुम कितने अहम हो और सामने वाला कितना अहम है। जैसे लास्ट डेज़ उन्होंने डीडी को हाइलाइट किया और गुज़रा वक़्त उन्हें बहुत याद आता है, मतलब समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी। और इस टाइम उन्होंने हाइलाइट कर दिया किसको? अ, अलिशबा की जो शादी का एक इवेंट था, मोमेंट था उसको, है ना? मतलब जो फ़ातिमा है, ख़ैर वो तो अभी ज़्यादा पास की बात थी, लेकिन ख़ैर इनकी मर्ज़ी, क्या कर सकते हैं। जो सितारा के रिश्ते जो सितारा को लगता है उनकी लाइफ़ में बेटर हैं और आगे भी रहेंगे, तो सितारा उसके अकॉर्डिंग अपने मामलात करती हैं। अच्छा जी, उसके बाद इनका जो व्लॉग था वो ये था कि दोबारा से जो गार्डन है उसको ही इन्होंने दिखाया और एक म्यूज़िक के साथ गार्डन को सितारा ने खेत में चेंज कर दिया। अच्छा, वैसे खेत तो कौसर के मशहूर थे, लेकिन अब सितारा के खेत की बात हो रही होती है। इवन जब कल का व्लॉग था मिस्टर साजिद का, कल का या परसों का, तो उसमें भी वो यहीं से वो पुदीना धनिया लेकर गए थे बहुत सारा कि खेत का धनिया है। तो मैं सोच रही थी कौसर के घर के बाहर कितनी मेहनत से उसने वो खेत खलियान लगाए थे और मिस्टर साजिद ने यूँ झट से वहाँ से उसका सारा सामान उठाया, उसकी मेहनत का भी ख़याल नहीं किया और उसको गाँव में जाकर फेंक दिया। और फिर दोबारा से जब तमाम तर चीज़ें एक साज़-बाज़ हुई, जो भी हुआ माफ़ी-तलाफ़ी, मन मिटाओ, जो भी आप उसको नाम दे लें, जिसकी तरफ से भी पहल की गई, तो वो सिलसिले हुए और कौसर को फिर दोबारा से मतलब यहाँ पर आना और रहना नसीब हुआ। ख़ैर जी, अब देखते हैं कौसर का जो नया घर है उसके बाहर की क्या सिचुएशन होती है। ख़ैर अभी हम सितारा के व्लॉग पे बात करेंगे, फिर आगे चलेंगे मिस्टर साजिद के व्लॉग पर। तो यहाँ सितारा का जो डेली का एक है ना, वो गार्डन, प्लांट्स और एक-एक करके पौधे, गमले और सितारा ने कुछ एक डेकोरेशन की चीज़ें भी लेकर आई हैं, वो दिखाया। अच्छा, वैसे सितारा ने कुछ परिंदों के लिए दाना-पानी रखा था। आज के व्लॉग से वो चीज़ यकसर गायब थी, है ना? फिर क्या था, जो सितारा हैं उन्होंने बताया कि हाँ जी, वो क्या बता रही थी, उनके बच्चों की स्कूल रूटीन, ये तमाम तर चीज़ें और फिर अफ्तार की वही डिस्ट्रीब्यूशन। ज़्यादा बहुत लंबा क्लिप नहीं था, वो कट हो गया।
और वहाँ से फिर आगे क्लिप ऐड हुआ, वहाँ पर क्या था कि इन लोगों की इफ्तार हो रही थी और इफ्तार के मौके पर वहाँ पर बिरयानी थी, पकौड़े और ये तमाम तर चीज़ें, और अचानक से बाबर जो है वो बेल बजाता है और सितारा का घर था ना कि रास्ते में है उसका घर, वो वाली सिचुएशन हो जाती है। लेकिन सितारा यहाँ से तो चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई, क्योंकि वो फैमिली जिनको कि आप भूल गई थी, उनको आपने आज याद रखा है, मतलब थोड़ा-सा चीज़ों को सँभालने की कोशिश की है, थोड़ा-सा रिश्तों को सँभालने की कोशिश की है। हालाँकि ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी उनकी भी, लेकिन ख़ैर सितारा ने जुमे के दिन स्पेशली जो खीर है और क्या था बिरयानी, वो भिजवाई बाबर से, और बाबर जो है वो उनको देने गया था और वहीं से वो वापस आया है सितारा के घर, जिस तरह अफ्तार के टाइम पर आया और उसने कहा मैं किसी काम से गया था, तो रास्ते में तुम्हारा घर पड़ गया। तो ये तो उनके व्लॉग से क्लियर हो गया ना, वहाँ पर अभी मैंने देखा है कि बाबर जो है वो खीर और बिरयानी देकर आए और अम्मा ने भिजवाई है, तो उन्होंने भी टाइटल लगाया सितारा और अम्मा का शुक्रिया, कुछ इस तरह से। तो भई बहुत अच्छी बात है, आप लोगों के रिश्ते आप लोग जिस तरह से लेकर चलना चाहते हैं, जिस तरह से जिसको लगता है वो अपनी लाइफ आगे लेकर चलना चाहता है, तो कीप इट अप, किसी भी को भी कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। बस देखने वाले जो चीज़ें देखते हैं ना, तो फिर वो सवाल करते हैं और क्वेश्चन भी रेज़ करते हैं। तो कुछ इस तरह से मुझे लगा है कि बाबर का आना कोई अचानक से नहीं था, ऑलरेडी डिसाइडेड था। ख़ैर जनाब, सितारा ने ये तमाम तर जो मामलात है ना उसको सँभालने की कोशिश की। अच्छा, फिर जो है सितारा अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी और जिम भी गईं। कुछ आयत के स्कूल में प्रोग्राम है, उसके लिए उनको आउटफिट भी लेना था। तो यहाँ पर इनके मिस्टर ने कहा कि हाई अलर्ट हो गया है, इमरजेंसी नाफ़िज़ हो गई है कि रश वाली जगहों पर आपको नहीं रहना। हाँ, ऐसा कोई एज़ सच ऑफ़िशियल लेवल पर तो नहीं हुआ। हाँ, हर तरफ मैसेजेस लोग कर रहे होते हैं कि आप जो है ख़याल रखिए, थोड़ा-सा अपने इर्द-गिर्द और ऐसी जगहों पर जाने से अवॉइड करें। ये इस तरह मैसेजेस सर्कुलेट कर रहे होते हैं, बट एज़ सच ऐसा कोई हाई अलर्ट मैं समझ नहीं पाई, क्योंकि सितारा की तो वही रूटीन थी, सितारा मॉल भी गईं, सितारा अपने तमाम तर मामलात भी कर रही हैं। बट जिस तरह के सुमेरा आई और वहाँ पर सितारा और अम्मा एक साथ बैठे थे, तो अम्मा से सितारा ने यकीन दहानी ली कि आप बताइए सुमेरा को। सितारा ने कहा ना, मैं जिम जा रही हूँ, जिम इसलिए जा रही हूँ कि मैं फिट रह सकूँ, वेट लॉस के लिए नहीं जा रही, क्योंकि वेट लॉस हो नहीं रहा सितारा का। लोग सितारा को कह भी रहे हैं तुम जिम जा रही हो सितारा, फिर भी तुम्हारा जो वेट लॉस है वो नहीं हो रहा। तो बेसिकली जिम और डाइट दोनों चीज़ें साथ में वर्क करती हैं, साइड बाय साइड चलती हैं, और कभी-कभार आपकी बॉडी में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं कि जो आपका वेट है वो स्टक हो जाता है और फिर वो ना नीचे जाता है ना ऊपर जाता है। हाँ, कभी-कभार आप बहुत ज़्यादा वेट गेन ज़रूर करने लगते हैं, कभी-कभार वेट लॉस भी बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेडली होने लगता है। ख़ैर, अम्मा से यकीन दहानी करवाई तो अम्मा ने कहा नहीं ये तो नहीं खा रही। फिर सितारा ने सुमेरा को कहा कि देखो अम्मा से पूछो, मैं इफ्तार में गई थी, वो जो मेरा हकीम अम्मा ने दिया था, तो वहाँ पर मैंने बस 1 रोल खाया था। तो अम्मी ने कहा मुझे तो तुम कह रही हो कि अम्मा से पूछो नहीं खाती, जब मैं बोल रही हूँ नहीं खाती तो आप आगे से बोल रही हो कि मैं खाती हूँ। अम्मा थोड़ी-सी नाराज़ हो गई हैं, गलत बयानी हो गई ना। फिर वहाँ पर सितारा ने बैठकर कहा कि हाई अलर्ट हो गया और मुस्तफ़ा तुम जुमे की नमाज़ पढ़ने नहीं जाना, घर में पढ़ना, नमाज़ पढ़ने पर पाबंदी नहीं है। बोलते-बोलते एक होता है ना स्लिप ऑफ टंग, तो सितारा से शायद यही हो गया। तो उसने कहा नहीं, अब नमाज़ पढ़ने पे पाबंदी नहीं है, आपको ख़याल रखना है। और प्रोग्राम था कि जुमा जो है हम लोग मस्जिद में जाकर नमाज़ अदा किया करेंगे, जैसे हम जाया करते थे। तो अम्मा ने कहा जाया कहाँ करते थे? एक ही जुम्मा तो तुम मुझे लेकर के गई हो। तो सितारा ने कहा हाँ अम्मी, एक जुमे को लेकर के गई हूँ, बट मैं चाह रही थी कि हम दोबारा से जाएँ, लेकिन अब ऐसा हो गया इस वज़ह से हम वहाँ नहीं जाएँगे। तो अम्मा जो है ना वो जगह-जगह सितारा को टोक रही थी। मतलब थोड़ा-सा मुझे लग रहा है अम्मा भी इरिटेट हो गई हैं बनावट से, है ना? सितारा तो बी रियल, ये वाली चीज़ मैं कहना चाह रही थी। और क्या था जी, इनका यही सारा एक रूटीन जो है वो चलता रहा और गार्डन का तमाम तर जो सिलसिला है, वो डे बाय डे बस यही एक चीज़ सितारा ऐड ऑन करती हैं और गार्डन एरिया को ही हाइलाइट करती हैं। सेम डे पर, मतलब सेम ही पैटर्न पर सितारा का व्लॉग चल रहा होता है। या तो दावत हो जाती है या फिर सेम पैटर्न, है ना? सितारा छोटे-छोटे चंक्स में सेम मोमेंट्स को कैप्चर करती हैं और एक व्लॉग अपलोड कर देती हैं, तो ये उनका अपना स्टाइल है। अच्छा जी, हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, मिस्टर साजिद के व्लॉग की तरफ चलते हैं। तो जो मिस्टर साजिद हैं,
उन्होंने कहा कि मैं जो है बैंक से पैसे निकलवा लूँ, दूसरे घर के लिए मुझे थोड़ा सामान लेना है। तो चिकन लिया और साथ में कुछ फ्रूट्स लिए, केले, अमरूद, और स्कूटी पे कौन घूमेगा, है ना? अब लोग आएँगे देखने, देखें तो सही कहीं जो मुस्तफ़ा की स्कूटी है उस पर जो साजिद साहब हैं वो बिठाकर कौसर को तो सैर नहीं करवा रहे, तो इस शौक में आएँगे, लेकिन कौसर दरवाज़ा खोलती है, मिस्टर साजिद घर में एंट्री देते हैं, थोड़ा-सा कैप्चर करते हैं, हाय हेलो करते हैं अपने बच्चे के साथ और फिर कहते हैं अच्छा अब मैं फर्स्ट घर जा रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पर आ गया, मैं वहाँ पर आ गया, मतलब इस तरह अपनी जो उनकी आउटडोर रूटीन होती है वो सबको कैप्चर करते रहते हैं, है ना? तो वहीं पर मैं कमेंट पढ़ रही थी किसी का कि आप रोज़ाना सहरी के टाइम यहाँ पर होते हैं, आपको सितारा के पास भी होना चाहिए और आप वहाँ पर भी करें, ये इंसाफ नहीं है। तो सितारा के साथ वो डेली इफ्तार कर रहे होते हैं, सुबह से लेकर इफ्तार के बाद तक होते हैं, जिम तक लाना ले जाना डेली बेसिस पर, तो मेरे ख़्याल में इतना तो फिर सेकंड घर का भी बनता है ना, कि उसके पास भी कुछ तो वक़्त का हिस्सा गुज़ारेंगे। अगर पूरा दिन वहाँ है, तो चलो शाम से रात से लेकर सुबह सहरी तक वहाँ पर हैं। रात गई मेरे ख़्याल में ये वापस आते हैं। कुछ इसी तरह का हिसाब-किताब है ना? तो ये वाला सिलसिला है और क्या है जनाब, बस इसी तरह इनका जो व्लॉग है वो रहा और सितारा के बारे में बताते रहे कि सितारा को जिम से लेने जा रहा हूँ, बस अब सितारा आएगी, बट सितारा को कैप्चर नहीं किया क्योंकि फिर क्लिप सेम हो जाएँगे ना। सितारा भी वही चीज़ें अपने व्लॉग में ऐड कर रही है, मिस्टर साजिद भी वही तमाम तर सिलसिले ऐड कर देंगे, तो कंटेंट जो है वो क्लैश कर जाएगा। बहरकैफ़ ये इन दोनों का व्लॉग था, एक छोटा-सा रिव्यू आपके साथ रेडी किया, होप सो आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारी गुड विशेज़ के साथ अल्लाह हाफ़िज़।